तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों के संतान कैसे होते हैं को समझने से पहले ये सुन लीजिए और याद रखिए कि एक ही साधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूल ही फल ही अघाए। कहने का मतलब है मित्र कि एक जो मूल है, जड़ है ना, उसको अगर आपने सींचा सही से, उसको अगर नर्चर कर दिया सही से, तो इतना फूल और इतना फल लगेगा कि आप आनंद से नहा जाएंगे। यही बातें आपके बच्चों पे भी एप्लीकेबल होती हैं जब ये बहुत छोटे होते हैं, टोडलर्स होते हैं। नैसेंट स्टेज में बच्चों की नर्चरिंग अगर अच्छे से करी जाए तो इनका प्रभाव बड़ा ही व्यापक, बड़ा ही सुंदर होता है। वृश्चिक राशि वालों, ये आप ऑलरेडी जान रहे होंगे अगर आपने अपने संतान की प्राप्ति कर ली होगी तो, और अगर नहीं की है तो आपके लिए ये एक अच्छे प्रिपरेशन का टाइम है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि संतान योग के बारे में, जिसमें हम बहुत विस्तार से बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों की कितनी संतानें होती हैं, वृश्चिक राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, या यूं बोल लूं कि वृश्चिक राशि वालों के बच्चों में क्या खासियत होती है, वृश्चिक राशि वालों के बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। अगर गौर से समझे मित्र, तो मुख्यतया हम बात करेंगे 6 मुद्दों पे, जिसमें पहला मुद्दा है कि वृश्चिक राशि वालों के संतानों की संख्या कितनी होती है और उनका स्वास्थ्य कैसा होता है। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि वृश्चिक राशि वालों के बच्चों के स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या होती है, आपके संतान की नेचर कैसी होती है, और वृश्चिक राशि वालों के संतानों की ट्रेट क्या है। तदोपरांत जो मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि आपके बच्चों के अंदर में जो नैसर्गिक समाज के प्रति आदर, स्वयं के प्रति आत्मविश्वास, ये सब कैसी होती हैं। तदोपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा है वो है दोस्त कि वृश्चिक राशि वालों के बच्चों के अंदर शिक्षा की क्षमता, इनकी नैसर्गिक बुद्धि की तीव्रता और इनके अंदर जिम्मेवारी लेने की जो क्षमता होती है वो किस तरह की होती है। तदपश्चात जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि वृश्चिक राशि वालों के संतान योग के तहत आपके बच्चों की करियर, जॉब या बिजनेस, ये सब कैसा होता है, इनकी रुझान कैसी होती है, इनकी दिशा और दशा कैसी होती है। तदोपरांत जो हमारा आखिरी और छठा मुद्दा है वो है कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के, स्कॉर्पियो चिल्ड्रन के अंदर पेरेंट्स के लिए क्या भावना रहती है। क्या ये आपके बुढ़ापे में आपकी लाठी बनते हैं, अथवा आपके बच्चे आपसे कितना कनेक्टेड रहते हैं जीवन पर्यंत, ये आपके साथ में किस तरह के सामंजस्य बनाते हैं। ये सारी बातें हम 1 by 1 इसी एपिसोड में समझेंगे। अतः आखिरी तक बने रहिए और ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आप और आपके बच्चों की बीच की अगर दूरी बढ़ रही है तो वो खत्म हो जाएगी, कारण आप अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। हाँ मित्र, फिर कह रहा हूं, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर बेल बटन को नहीं दबाया है तो दबा के रख लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आगे बढ़ते हैं मित्र। तो मित्र, वृश्चिक राशि संतान योग के तहत अगर वृश्चिक राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं को समझने की कोशिश की जाए तो उससे पहले यह समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव, जो कि वास्तव में संतान का भाव होता है, उस भाव में जो राशि गिरती है वो राशि होती है मीन राशि, और मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। ऐसे में जो गुरुदेव का नैसर्गिक गुण है वो क्या है, वो है लीडरशिप, धर्म, धन, गुरुत्व, टीचिंग, प्रीचिंग। ये सारी गुणवत्ता गुरु के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। अगर इन चीजों को और अच्छे से डिफाइन करें तो बिना लाग लपेट के ये बहुत साफ हो जाएगा कि आपके बच्चों के अंदर में किस तरह का टैलेंट है। और मित्र, यहां आपने यह भी याद रखना चाहिए कि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, और मीन राशि बहुत ही तीव्र राशि है, मानसिक तौर पे बड़ी प्रबल राशि है। काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में होती है, और ऐसी हालत में इस राशि का व्यक्ति बहुधा बहुत चंचल, बहुत तीव्र, बहुत होशियार, जबरदस्त बुद्धिजीवी बोल लें आप इसे, और बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर इन चीजों को बहुत विस्तार से देखूं, समझूं, तो हमारे पहले मुद्दे को सबसे पहले समझने की कोशिश करता हूं, जिसके तहत हमने आपको पहले बताया था
कि वृश्चिक राशि वालों के संतानों की संख्या कितनी होती है और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, तो ये याद रखें कि वृश्चिक राशि वालों के संतानों की संख्या बहुधा 2 या 2 से अधिक होती है। तदुपरांत चूंकि ये राशि जल तत्व है और द्विस्वभाव राशि है, इसलिए ऐसे बच्चे बड़े मेधावी, बड़े तीव्र होते हैं, बहुत अधिक क्षमतावान होते हैं और गुरु के प्रधानता के कारण इनके अंदर में नैसर्गिक संस्कार छिपा होता है। बड़े संस्कारी, सभ्य और परिष्कृत देखे जाते हैं ऐसे बच्चे। ये आपको अलग अलग तरह की व्यक्तित्व के बच्चे दिखाई पड़ेंगे, जैसे बहुत सारी अलग अलग किस्म की मछलियां आपको जल में दिखती हैं। वास्तव में ये बच्चे बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन जब वृश्चिक राशि वालों के संतानों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये याद रखना चाहिए कि इन बच्चों में इसी जल तत्व के कारण सर्दी, जुकाम ये बड़ा तेजी से होता है। बचपन में इनके साथ बहुधा ये समस्या लगी रहती है, कफ हो जाने की, उल्टी हो जाने की, इस सब तरह की परेशानियां लगातार बनी रहती। लेकिन एक सर्टेन उम्र में आने के बाद ये बच्चे बड़े ही कठमस्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और बड़े स्मार्ट दिखते हैं। ऐसे बच्चे बहुधा आपको गोल गोल आंखें लिए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें गुरु तत्व की प्रधानता होगी। अच्छी बात यह होती है कि इन बच्चों में जीवन तत्व जो है, वाइटलिटी जो है ना, वो बहुत ज्यादा होती है और ऐसे बच्चे दीर्घायु होते हैं और जीवन में अच्छे मुकाम की प्राप्ति करते हैं। ये काफी भाग्यशाली भी देखे गए हैं, क्योंकि इनके अंदर में तीव्रता बाय डिफॉल्ट होती है। वृश्चिक राशि संतान योग के तहत अगर आपके बच्चों के स्वभाव की मुख्य विशेषता को देखा जाए तो आप ये याद रखें वृश्चिक राशि वालों की, ये जो मीन राशि के बच्चे होते हैं, इनके अंदर में इंट्यूटिव पावर बड़ी ज्यादा होती है। इन्हें बहुत आसानी से इंट्यूशन हो जाता है, इनको समझ में आता है कि अभी क्या होने वाला है, आगे वाला क्या करने वाला है। बहुत आसानी से इन चीजों को ये समझ लेते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये बड़े शांत रहते हैं, ये बहुत बाचाल नहीं होते, बहुत वॉचफुल होते हैं और हर चीज को दूर से समझदारी से देख देख के परखते हैं कि अच्छा क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। इस तरह के इनके अंदर में सेंटिमेंट डेवलप रहती है। ये मछलियों का स्वभाव होता है बेसिकली, जो इनके अंदर में कूट कूट के भरा होता है। वास्तव में ये बात याद रखें कि अगर आपके बच्चे मीन राशि के ना भी दिख रहे हों, लेकिन जब आपके सानिध्य में आ जाएंगे तो उनपे ये प्रभाव हावी हो जाएगा, उनके अंदर में ये क्षमता डेवलप कर जाएगी। ये बहुत कॉमन बातें हैं, क्योंकि कई सारे मित्र बंधु ऐसा भी लिखे हैं मुझे कि मेरा बच्चा तो फलांग राशि का है नहीं, लेकिन उसके अंदर में यह स्वभाव है गुरुजी जो आप बता रहे हैं। वो इस कारण ही है कि वो इस राशि का नहीं है, लेकिन जब आपकी राशि से प्रोमिनेंसी आती है, जैसे आप वृश्चिक राशि के हैं और आपका बच्चा जब आपके सानिध्य में रहता है तो आपके बिहेवियर से वो चीजों को छान लेता है और उसके अंदर में वो बातें इनकलकेट कर जाती हैं। परिणाम होता है कि जो मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसे बच्चे बड़े ही समझदार, बड़े ही चुप चुप रहने वाले, शांत शांत रहने वाले और चीजों को देख के ही समझ लेने वाले कि ये होने क्या वाला है, इनके अंदर एक जबरदस्त अंतर्दृष्टि होना, ये सब बहुत ही सामान्य, बहुत कॉमन बातें हैं। इनमें विचार की शक्ति बहुत गहरी होती है और ये आसानी से किसी को अपनी बातें साझा नहीं करते, लेकिन बहुत चमकदार, बहुत अच्छे भविष्य के मालिक होते हैं। तत्पश्चात मित्र, अगर मैं वृश्चिक राशि संतान योग के तहत हमारे तीसरे मुद्दे को हाईलाइट करूं और आपको बताऊं कि तीसरा मुद्दा जो कि है वृश्चिक राशि वालों के बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी आदर्श क्या होते हैं। अगर इन चीजों को आप गौर करके देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि वृश्चिक राशि वालों के संतान गुरु की प्रधानता के कारण बहुत ही संस्कारी, आज्ञाकारी, कुल गौरव, समाज में पूजनीय तक बन जाते हैं। आपके संतान के अंदर एक खास क्वालिटी भी है और वो क्वालिटी है कि आपके बच्चों में पारस मणि के तरह का एक रत्न छिपा हुआ है। ये बच्चे किसी भी लोहा को सोना बना सकते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको भी दिखेगा। ये बच्चे अपने माता पिता का आदर करने वाले और गुरुजनों का आदर करने वाले वास्तव में एक अच्छे सामाजिक प्राणी होते हैं। इनके पास में अच्छे मित्र बंधुओं की सर्किल होती है और ये बच्चे काफी दयालु, भावुक, लेखक, रचनाकार और संग ही अहंकारी नहीं, आत्मविश्वासी होते हैं। अब मित्र, जो हमारा अगला चौथा मुद्दा है वो है कि वृश्चिक राशि वालों के बच्चे शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा के मामले में ये सिर्फ किताबी कीड़े नहीं होते, पढ़ाई ऐसे करते हैं कि इस विद्या का यूटिलाइजेशन आगे की जिंदगी में हो पाए और इसलिए बड़े तीव्र, बहुत मेधावी
होते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझ के पढ़ते हैं। इसी कारण इनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है और इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत उच्च हो जाती है। ये वास्तव में साहित्य, दर्शन, विज्ञान और बहुत सारी अलग अलग भौतिकीय विषयों पे भी बात करेंगे। कई दफा आपसे पूछेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना है, जीवन, मृत्यु, धन, धर्म, इन सब के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि कई दफा आप भी चौंक जाएंगे, ये क्या पूछ रहा है, ऐसा कैसे पूछा है ऐसे बच्चे। इस तरह की बातें आप कई दफा एक्सपीरियंस करेंगे वृश्चिक राशि वालों, आप अपने बच्चों से। अगर वृश्चिक राशि वालों के बच्चों के जिम्मेवारियों की बात की जाए तो समझें कि ये अपनी जिम्मेवारियां बहुत मूक तरीके से निभाते हैं, अपने मुंह सिल के निभाते हैं। तो आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं होगी और आप देखेंगे कि ये अपने छोटे भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि ये बच्चे बहुधा ग्रुप में होते हैं। अब मित्र, वृश्चिक राशि वालों के बच्चों के अगर करियर और भविष्य की दिशा और दशा की बात की जाए तो ये याद रखिए, वृश्चिक राशि वालों के ये बच्चे परामर्श और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। इसके अलावा जो इनके लिए सबसे अट्रैक्टिव काम है वो कार्य है चिकित्सा का। मैंने पहले ही बताया ये लोहे को सोना बनाना जानते हैं, तो बिल्कुल मुरझाए हुए चीज को जिंदा कर दें, ये इनकी क्षमता होती है। और ऐसे में अगर ये मेडिकल लाइन में जाते हैं तो बहुधा ये एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, अच्छी दवाओं का अनुसंधान करते हैं, मेडिकल प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं और आध्यात्मिक चिकित्सा, मोटिवेशनल स्पीकर, सलाहकार, प्रोफेसर, ये सब की क्षमता भी इनके अंदर होती है और ये उसको प्रूव करते हैं। इसमें काफी अच्छा करते हैं और अपना झंडा गाड़ते हैं। तदोपरांत ये लेखन, संगीत, कल्पनाशीलता से जुड़े कार्यों में और विदेश व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा ही अच्छा आउटपुट लेके आते हैं, ऐसा देखा गया है। इसके अलावे बैंकिंग में भी इनकी अच्छी पकड़ देखी गई है। ये अच्छे लेवल के मैनेजर देखे गए हैं। वृश्चिक राशि संतान योग के तहत अगर आपके संतान की खास विशेषता बताई जाए ना तो ये ध्यान दीजिए कि ये बच्चे प्रायः बहुत ही अल्पभोजी, बड़ा सेलेक्टिव खाना खाने वाले होते हैं, अपने रुचि का खाना खाते हैं, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और ये जगह तब बहुत ही स्वर्ग जैसी होती है इनके लिए जब इन जगहों पे पानी हो, यानी कि समुद्र के किनारे अथवा नदी के किनारे का जगह हो। वहां ये बहुत आनंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन्हें। और ऐसे में ये अच्छा लेखन, मधुर संगीत, इन सब चीजों के लिए बड़े फोन्ड होते हैं। अब मित्र, वृश्चिक राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं को अगर हमारे आखिरी और छठे पॉइंट पे बिठाऊं कि इनके माता पिता के साथ का व्यवहार कैसा होता है, तो वहां आप देखेंगे कि ये बच्चे माता पिता के प्रति बड़े सदैव होते हैं, बहुत इमोशनली चार्ज रहते हैं ये अपने पेरेंट्स के प्रति। और ऐसे बच्चे सदैव अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि ये बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए आप कभी भी इन बच्चों को कठोर शब्द ना कहें, इनके भावनाओं का मजाक ना उड़ाएं, नहीं तो क्या होगा कि ये बड़े अंतर्मुखी हो जाएंगे। इसलिए इनको हमेशा मानसिक संबल की जरूरत होती है और खास करके पेरेंट के तरफ से। फिर भी अगर आपको दिख रहा हो कि इन बच्चों में कुछ उतार चढ़ाव आ गई है, जैसा आपने उम्मीद किया वैसे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए जो लाजवाब रत्न है वो है एक अच्छा पुखराज। वो इनकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, बदल के रख दे सकता है। फिर भी मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके फायदे के बजाय नुकसान भी संभव है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।